ये किसी के अच्छे दिन आए हों या ना आए हों, बट अनिल अंबानी जी के अच्छे दिन आ गए हैं, जहां उनके सितारे गर्दिश में थे और समय उनका अच्छा नहीं चल रहा था, जहां पे 1500 करोड़ के लिए भी उनकी गारंटी कोई और ले रहा था। और आज हालात ये हैं कि रिलायंस, अनिल अंबानी जी की ओन कंपनी रिलायंस पावर या रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर अब पिछले एक साल से कुछ कुछ मुनाफे में दिख रही है और फाइनेंशियल ईयर 2025 में तो अच्छे अच्छे लेवल पर आ रही हैं। इन सबके साथ साथ बहुत सारी जो भी उनके पास उनके ऊपर कर्ज था, वो कर्ज भी कम हो रहा है, लोगों का उनके चीजों में, उनकी कंपनीज में विश्वास बढ़ रहा है। और जितने भी इन्वेस्टर्स थे, जो लोग वहां से भाग रहे थे, और धीरे धीरे, क्योंकि डूबते जहाज में तो कोई आता नहीं है, तो अब धीरे धीरे लोगों को लग रहा है कि हाँ, लोग कंपनी रिवाइव हो रही है, कंपनी अब बेहतर परफॉर्म कर रही है। तो इन सबके साथ साथ आप लोग उसमें इंटरेस्ट दिखा रहे हैं और धीरे धीरे उनकी चीजें सही हो रही है। रिलायंस पावर या रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर में ऐसी बहुत सारी महत्वपूर्ण योजनाओं, जैसे सोलर या डिफेंस वगैरह की जो भी परियोजनाएं हैं, सोलर या डिफेंस में बहुत सारी ऐसी परियोजनाएं, वैसे बहुत सारे उनको प्रोजेक्ट्स मिले हुए हैं, जिसकी वजह से कंपनी की आर्थिक स्थिति में सुधार हो रहा है। बट इन सबके साथ साथ उनके ऊपर जो कर्ज था, उसमें भी उन्होंने काफी कुछ कमी की है। अब बात आती है कि अनिल अंबानी जी के ऊपर कुछ कहा जाता है कि ये मैं नहीं, दावा नहीं कर रहा हूं कि क्या एक्चुअल में, बट जो इंटरनेट पे डेटा अवेलेबल है उसके हिसाब से ये कहा जाता है कि अनिल अंबानी जी पर 49,000 करोड़ का कर्ज था। 49,000 करोड़ का मतलब है 49,000 करोड़। कितना? 49,000 करोड़ रुपए का उनके ऊपर कर्ज था। और उसमें उन्होंने कुछ, उस कर्ज के बदले में उन्होंने कुछ 455 करोड़ केवल देने थे, यानी कि 99.08% उनका जो कर्ज है वो माफ कर दिया जाएगा। अब पता नहीं इसमें कितनी सत्यता है, क्या है, बट अगर आप इंटरनेट पे डालेंगे कि रिलायंस अंबानी जी का कितना कर्ज सरकार ने माफ किया, तो ये चीज लिख करके आपको ये चीज आपको दिखाई देगी कि उनके ऊपर 49,000 करोड़ का कर्ज था और उसमें उनको, उसके एवरेज में उनको केवल 400-500 करोड़ रुपए, कुछ 500 करोड़ रुपए देने थे, 455 करोड़ रुपए देने थे। और अगर ये बात सच है तो कहीं ना कहीं ये आम आदमी के लिए, अगर वाकई में अगर ऐसा है, मैं इसका दावा नहीं करता, ना इसका खंडन करता हूं, मैं न्यूट्रल ग्राउंड्स पे ये सारी चीजें आपके सामने रख रहा हूं, बट इंटरनेट पे ये सारी चीजें भयंकर तरीके से फ्लोट हो रही हैं। इसमें कितनी सत्यता है, ये तो बैंक ही बता सकते हैं या तो माननीय अंबानी जी बता सकते हैं। बट अगर ऐसा सही है कि 99.08% कर्ज आपका माफ हो गया, भाई अगर ऐसा है तो मैं भी कर्ज लेना चाहूंगा, मैं भी इंडस्ट्रीज खोलूंगा, मैं भी बड़े बड़े प्लांट्स लगाऊंगा। अगर तो सरकार से अगर इस तरीके की वित्तीय सहायता मिलने लगे, तब तो मेरी बल्ले बल्ले हो जाए, ऐसे हर इंसान की बल्ले बल्ले हो जाए। बट देखिए, इसकी तय आप भी जाइए, गूगल करिए, देखिए कि इसमें कितनी सत्यता है। बट अगर ऐसा है तो वाकई में जवाबदेही तो सरकार की बनती है कि इस तरीके से अगर आम इंसान लाख 2 लाख रुपए का कर्ज ले लेगा तो उसकी हालत खराब हो जाती है। मैंने कुछ कर्ज ले रखा है, मैंने सरकारी बैंकों से कुछ कर्ज ले रखा है, तो अगर मेरी एक ईएमआई नहीं जाती है, हालांकि ऐसा हुआ नहीं है, बट अगर मेरी एक ईएमआई डिले भी हो जाए तो मेरी मेंटल भी चली जाती है। उसके पहले ही आपके पास कॉल आने लगते हैं, आपके पास पता नहीं कितने ऑटोमेटेड रिमाइंडर्स आते हैं कि भैया तुम्हारी किस्त बाकी है, तुम्हारी किस्त बाकी है, तो आपके पास प्लीज हैव द सफिशिएंट बैलेंस इन योर अकाउंट, ये आपके पास रिमाइंडर आएंगे। बट जहां पर 50,000 49,000 करोड़ की बात है और वहां पर अगर आपको 99% का पूरा रिबेट मिल जाए, या आप इसको जो भी बोलो, अगर ऐसा मिल जाए, अगर ये बात सही है, तब तो आपकी बल्ले बल्ले। तो आप कभी लोन लेने में बिल्कुल कतराओगे नहीं, क्योंकि जब सही हमारे कोतवाल तो डर काहेगा। अगर आप सरकारी आपका फेवर कर रही है, तब तो फिर आप कर्ज लेने में तो आप खूब कंपनी बढ़ाते रहो, और हमारे टैक्स के पैसा, हमारे टैक्स के पैसे को जिस तरीके से बर्बाद किया जा रहा है, बढ़िया ये खेल चलता रहेगा। बट अगर ये बात सही है तो ये हमारी और आपकी जिम्मेदारी बनती है कि हर एक वो इंसान, जो ऐसे किसान जो लाख 2 लाख रुपए के लिए, लाख 2 लाख रुपए के कर्ज के लिए आत्महत्या कर लेते हैं, उनका क्या? ये बहुत सीरियस कंसर्न है। शायद से हमको और आपको जल्दी ये बात सुनने में शायद छोटी लग रही, बट इसकी ग्रेविटी बहुत है कि जो इंसान लाख 2 लाख रुपए का कर्ज लेता है और अगर वो उसकी एक ईएमआई नहीं जाती तो उसका जीना दुभर हो जाता है। और सोसाइटी पर जो भी सोसाइटी का प्रेशर रहता है, और इन सबके साथ साथ कि भाई 10 लोग आकर के अगर बैंक वाले गेट पे आकर के खड़े करेंगे, खड़े या अनैतिक तरीके से वसूली करना कुछ चालू करेंगे, तो किस तरीके से समाज में मुंह दिखाएंगे। ये सारी चीजें आदमी सोच करके सोचता है, और ऐसे बहुत सारे केसेस छड़ी लगी पड़ी है। कौन से प्रदेश में नहीं है, हर प्रदेश में ऐसे बहुत सारे किसान हैं, ऐसे हमारे बहुत सारे भाई हैं, बहुत सारे ऐसे हैं जो छोटे लघु उद्योग लगाने के लिए या छोटी मोटी इंडस्ट्रीज या लाख 2 लाख 10-5 लाख रुपए का कर्ज ले लेते हैं, और अगर कहीं उनको लॉस हो गई है, तो मैंने बहुत सारे ऐसे केसेस खुद पर्सनली भी देखे हैं। ऐसे न्यूज़पेपर तो भरे हुए, बट मैंने ऐसा देखा है कि जब वो कर्ज नहीं चुका पाते हैं तो समाज के भय से कि भाई उनके ऊपर कोई उंगली ना उठाए, तो अपने जीवन लीला समाप्त कर लेते हैं। तो
इन ये मिलियनर्स बिलियनर्स, इनके लिए क्या सरकार का ये टेक अगर ये सही है तो सरकार को इस तरीके से एक एक टर्म चलता है, अगर आप शायद जानते होंगे, राइट ऑफ। अब मेरे को पता नहीं इसका एग्जैक्ट क्या मतलब होता है, तो मेरे ऊपर भी लोन है, मेरा भी लोन राइट ऑफ कर दो। आई विल बी वेरी मच हैप्पी कि मैं भी ले लेता हूं 10-20 करोड़, 10-20 ही करोड़, ज्यादा नहीं लूंगा, बस 10-20 करोड़ लोन ले लूंगा। और अगर मेरी क्रेडिबिलिटी इतनी है कि आप मेरे को दे सको, हालांकि, तो 10-20 करोड़ लोन मुझे दे दो और उसको राइट ऑफ कर दो। हाँ, मैं ये नहीं कह रहा हूं मेरा लोन माफ कर दो, बस राइट ऑफ कर दो। कितनी बढ़िया स्कीम चलती रहती है ना, जितने भी बिग बिग कॉर्पोरेट्स रहते हैं, कहीं कोई भी किसी का भी नाम उठा के ले लीजिए, वो आराम से। शायद से अभी जो माल्या जी का इंटरव्यू हुआ था, उन्होंने विदाउट टेकिंग नेम उन्होंने इस बात को कॉल आउट भी किया था कि लॉर्ड, आई थिंक उन्होंने कुछ बोला था कि कुछ बिग फिशेस और समथिंग, आई मीन उनके मतलब उनके कहने का ऑब्जेक्टिव ये था कि उनसे भी बड़े बड़े लोन बहुत सारे ऐसे कॉर्पोरेट्स के ऊपर है, बट उनके बारे में कोई बात नहीं करता। मतलब जिनके पास सत्ता की चाबी है, समझ लो, उनके कहने का इरादा, ये मेरा नहीं, ये मेरे शब्द नहीं है, अगर आप माल्या जी का इंटरव्यू सुनोगे तो वो यही सेंस करता है कि उनसे भी बड़े बड़े लोन, ऐसे बहुत सारे कॉर्पोरेट्स हैं जिनके पास भरे पड़े, बट उनके बारे में कोई बात नहीं करना चाहता, उनके बारे में कोई सुनना नहीं चाहता। क्यों भाई? तो आम आदमी को मूर्ख समझना बंद करिए। बस मैं इतना कहूंगा कि अगर इस तरीके के बहुत सारे न्यूज आते रहते हैं, अगर ये फेक न्यूज है तो इनके ऊपर एक्शन लो, और अगर फेक नहीं है तो हमको और आपको जागरूक होने की जरूरत है। नहीं तो जिस तरीके से हमारा और आपका दोहन हो रहा है, होता रहेगा, चीजें कभी नहीं बदलेंगी। बट ये सरकार के लिए ये वाकई में चिंता का विषय है कि इतना फ्री हैंड होकर के अगर लाखों करोड़ों रुपए, करोड़ों अरबों रुपए अगर आप ऐसे लोन दोगे, तो फिर कहां पे आप डेवलपमेंट की बात करोगे? आप जहां पे मौका मिलता है आप टैक्सेस थोप देते हो, बट टैक्स थोपने से हमें कोई दिक्कत नहीं। आप टैक्स लगाओ, खूब लगाओ, बट उसके बदले हमको रिटर्न में क्या मिलता है? हमारी कुछ सरकार की कुछ जवाबदेही बनती है। तो वो ये सारी चीजें हैं कि आज अगर हमारे पास हमको मेडिकल फैसिलिटी की जरूरत है, अगर मेरे पास खुद का पैसा नहीं, अगर मेरे पास पैसा नहीं, मेरे पास रोजगार नहीं है, तो मेरे पास अब आज मैं करोड़ों कमा रहा हूं, बट कल को अगर मेरे साथ में गॉड फॉरबिड अगर कुछ गलत होता है, तो मेरी किसी भी चीज की अकाउंटेबिलिटी मेरी सरकार की नहीं है। मैं स्टॉक मार्केट की बात कर रहा हूं, स्टॉक मार्केट को तो बुरी तरीके से निचोड़ करके रख दिया। मैं खुद मैं कोई स्टॉक मार्केट में अच्छा पैसा इन्वेस्ट करता था, और मैंने ये चीज देखी कि स्टॉक मार्केट में किस तरीके से आपका दोहन हो रहा है कि भाई मेरा पैसा, यानी मेरा कुत्ता तुम्हारा कुत्ता टॉमी। वाह भाई, मतलब अगर हम करेंगे, अगर हमारा पैसा डूब गया तो उसकी अकाउंटेबिलिटी नहीं है, बट अगर हमने प्रॉफिट कमा लिया तो 2 मिनट में आप पंजा मारने आ जाओगे। तो ये सच्चाई है, हमको और आपको जागरूक होने की जरूरत है। समझिए, अभी भी देर नहीं हुई, कम से कम सवाल जरूर करिए, जागरूक बनिए। केवल एजुकेटेड होने से नहीं, केवल बुकिश नॉलेज रखने की जरूरत की रखने के साथ साथ अपने अधिकारों को समझिए, और जहां पर भी जरूरत है, तो ये आपका अधिकार है, ये कानूनी तौर पर आपका और हमारा अधिकार है। मैं आपसे कुछ गलत शब्द बोलने के लिए नहीं कह रहा हूं, ये आपके, हमारा संविधान, हमारा कानून इस बात की इजाजत देता है कि जो टैक्स हम देते हैं, और कुछ भी, इसीलिए हमारे पास आरटीआई का कानून है कि जो चीज आपको शायद नहीं पसंद है, आपको नहीं पता है, या आपके नॉलेज में नहीं है, तो आप जाकर के आरटीआई फाइल करिए, और उस चीज के बारे में जानकारी देना ये सरकार इस चीज के लिए बाध्य है। दे आर बाउंड फॉर दैट। तो अगर नहीं देते हैं तो ये कानूनी तौर पर सही नहीं है। तो हमको और आपको अपने संवैधानिक अधिकारों का प्रयोग करना है, सीखना है, समझना है। जहां पे कोई चीज गलत होती है उसके बारे में आवाज उठानी है, बात करनी है, पूछना है, लोगों को जागृत करना है, बताना है। केवल मुंह बंद करने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि ये हमारे और आपके भविष्य का सवाल है। हमारा तो जो भी है हो गया, बट इन सबके साथ साथ लाइफ इज टू लॉन्ग, राइट? आगे आने वाली जो जनरेशन है वो किस तरीके के एक अच्छे भारत को, एक अच्छे डेवलप्ड कंट्री को, एक अच्छे भारत देश के लिए हम किस दिशा में जा रहे हैं, उसका निर्माण करना, उसके निर्माण में हम किस तरीके से सहयोग कर सकते हैं। आई थिंक अगर हम जागरूक होकर के सवाल पूछेंगे तो कहीं ना कहीं हम देश की प्रगति में अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दे रहे हैं। अगर आप केवल मुंह बाधिर होकर के केवल ऐसे मुंह बंद करके बैठे रहेंगे तो जो चीजें चल रही हैं और चलती रहेंगी। तो हमारी और आपकी मॉरल अकाउंटेबिलिटी है कि हम सवाल जरूर पूछें। अगर आपको मेरी बात सही लगे, देखिए मैं केवल हमारे और आपके हित की बात करता हूं। अगर आपको मेरी बात सही लगे तो इस बात को आगे तक जरूर पहुंचाइए, और जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, क्योंकि ये केवल मेरी बात नहीं है। अगर आपको इतनी सी भी मेरी बात समझ में आती है तो इसको शेयर जरूर करिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे और लोग अपने अधिकारों को जाने, उनका उपयोग करें, समझें। मेरा ऑब्जेक्टिव यहाँ पे लाइक कमेंट शेयर का किसी का नहीं है। देखिए, आई एम डूइंग व्हाट आई एम डूइंग, दैट इज वेरी गुड, एंड दैट इज द विजन फॉर माय लिविंग। मैं यहाँ पर आप लोगों के सामने आता हूँ, अपनी बातें, जो चीजें मुझे सही नहीं लगती हैं, आप लोगों को जागरूक करने के लिए आता हूँ, आप लोगों को बताने आता हूँ। केवल खाना पहनना ही सीमित नहीं है, आपकी जिम्मेदारी केवल खाने पहनने तक सीमित नहीं है। इसके ऊपर भी आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप देश के बारे में भी सोचें। आप इस देश के नागरिक हैं, ये देश हमारा घर है, तो इस देश के लिए भी आपको उठना पड़ेगा, आपको जागरूक होना पड़ेगा,
और सवाल पूछना पड़ेगा। अगर आपको मेरी बात सही लगे तो इसको शेयर जरूर करिए। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।